हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप दैट आप ठीक ठाक से होंगे। और आज हम कर रहे हैं मैक्रो का लेसन प्लान जो है वो 28, ठीक है, हिंदी विषय में। और इससे पहले 27 लेसन प्लान जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में भी 40 लेसन प्लान मैक्रो के अपलोड कर दिए गए हैं, माइक्रो के भी हैं, ठीक है, स्किल के भी हैं। तो आप वहां से जाके जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं अगर ये आपके सब्जेक्ट हैं तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। छात्राध्यापिका का नाम डालना है, अनुक्रमांक डालना है, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय उपवाक्य रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमारा उपविषय था वाक्य और वाक्यों के भेद, और आज का हमारा है उपवाक्य। दिनांक डालेंगे कक्षा 7वीं, समय अवधि 30 से 35 मिनट। अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डाल देंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे कि पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। इसमें नंबर 1 डालेंगे, छात्र उपवाक्य के बारे में जानने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा, छात्र उपवाक्य के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। नंबर 3 रहेगा, छात्र उपवाक्य के भेदों या प्रकारों को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। और 4th रहेगा, छात्र उपवाक्य के बारे में समझने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री रहेगी चौक, झाड़न, संकेतक और श्यामपट्ट, और जो विशिष्ट सामग्री है वो रहेगी हमारी चार्ट, ठीक है। तो चार्ट जो है वो आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है, चाहे वो सोशल साइंस का है, चाहे वो विषय हिंदी का है, तो आपको काफ़ी यूज़फुल ये रहता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अनुमानित ज्ञान में डालेंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र उपवाक्य के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो छात्राध्यापिका हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाक्य क्या है? तो आंसर आएगा कि शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर वाक्य बनता है। आप उसको इनकरेज करने के लिए शाबाश बोलेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा बताइए कि वाक्य से छोटी इकाई क्या है? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए, तो वो कहेंगे उपवाक्य, शाबाश, बैठो। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि उपवाक्य का अर्थ बताइए, तो किसी का नाम लेंगे, और यहाँ पे आएगा छात्र उत्तर देने में असमर्थ, यानी हमारे समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। इसी के साथ करेंगे उपविषय की घोषणा की। तो छात्रों, आज हम उपवाक्य का अर्थ तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपको बनाना है विषय वस्तु का, सेकंड कॉलम बनाना है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप का, थर्ड कॉलम बनाना है छात्र क्रियाकलाप का, और फोर्थ रहेगा श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, ठीक है। विषय वस्तु में उपवाक्य डालिएगा और श्यामपट्ट में डालेंगे उपवाक्य, ठीक है। तो वाक्यों से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी हो सकता है। वस्तुतः एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल वाक्य कहा जाता है। इस दृष्टि से सरल वाक्य और उपवाक्य में कोई भेद नहीं रह जाता। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए उदाहरण डालेंगे, और उदाहरण श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे। उदाहरण के लिए, ये मेरा स्कूल है, ये सरल वाक्य है। अन्य उदाहरण, यह मेरा स्कूल है किंतु मैं अब यहाँ नहीं पढ़ता, यह एक वाक्य तो है किंतु इसमें 2 उपवाक्य हैं, ठीक है। ये मेरा स्कूल है, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ता। छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखते हुए तो पूछेंगे कि छात्र आपको समझ में आए, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। चलिए आगे उपवाक्य के प्रकारों को हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। इसके 3 प्रकार हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, तो चार्ट में पहले आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको सुंदर सा चार्ट मिलता है जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए है, कुछ आइडिया आपको मिल जाता है। अगर थोड़ा सा भी आइडिया मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट रहेगा संज्ञा उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो क्रम अथवा पूरक का काम दे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तो संज्ञा उपवाक्य आप श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे इसका, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे। आप ये वाला एक उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वह कहने लगा कि आज नहीं चल पाऊँगा, ये हो गया। नेक्स्ट विशेषण वाक्य क्या होता है वो डालेंगे, और श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे विशेषण उपवाक्य। यहाँ भी विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्यों में संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है, ये जिस उपवाक्यों में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे जहाँ, जैसे, जिसे इत्यादि। उदाहरण के लिए, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। फिर रहेगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिया विशेषण उपवाक्य डालेंगे। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रियापद की काल, स्थान, रीति, शर्त के कारण आदि की विशेषताओं
को बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देंगे, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। छात्र श्यामपट की ओर देखते हुए, छात्रों समझ में आया? तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। अभी कुछ मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस रहेंगे नंबर 1 में, छात्रों बताइए उपवाक्य क्या है। तो किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो कहेंगे वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, वाक्य एक उपवाक्य भी हो सकता है। शाबाश बैठ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि उपवाक्य कितने प्रकार के हैं। तो किसी का नाम लेके बोलेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे 3 प्रकार के। उपवाक्य के प्रकारों के नाम बताइए। किसी और का नाम देंगे तो वो कहेंगे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। शाबाश बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों, आज हमें उपवाक्य तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा या फिर विस्तार से पढ़ा। होमवर्क देंगे, उपवाक्य किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देंगे, उपवाक्य के कितने भेद हैं, नाम बताइए। थर्ड देंगे, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स बनाने में, लेसन प्लान बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता ही है। और आप अगर आप फ़ोन नहीं देखना चाहते तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये, अगर आप बना रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं इससे, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। अगर आपको लगता है कि मेहनत लगी है या आपको टॉपिक विषय मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन प्लान आपके लिए ला सकूँ। सो थैंक यू। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।